ये रहा आपका पहला प्रश्न। यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से किस महाविहार को सम्मानित किया गया? ए. स्वयंभूनाथ महाविहार, बी. ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, सी. बौद्धनाथ महाविहार, डी. लुम्बिनी महाविहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार किस देश में स्थित है? ए. भारत, बी. भूटान, सी. नेपाल, डी. श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को किस नाम से भी जाना जाता है? ए. व्हाइट टेम्पल, बी. गोल्डन टेम्पल, सी. पीस टेम्पल, डी. लोटस टेम्पल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल्डन टेम्पल। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डायलॉग कहां आयोजित हुआ? ए. पेरिस, बी. न्यूयॉर्क, सी. जिनेवा, डी. लंदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनेवा। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। एआई गवर्नेंस ग्लोबल डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. एआई चिप निर्माण, बी. एआई के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग हेतु वैश्विक ढांचा विकसित करना, सी. एआई मोबाइल लॉन्च करना, डी. एआई गेम्स विकसित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एआई के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग हेतु वैश्विक ढांचा विकसित करना। ये रहा आपका छठा प्रश्न। ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. संस्कृति मंत्रालय, सी. जनजातीय कार्य मंत्रालय, डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? ए. धर्मेंद्र प्रधान, बी. जुएल ओराम, सी. शिवराज सिंह चौहान, डी. अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुएल ओराम। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. बैंकिंग शिक्षा, बी. जनजातीय कला, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण, सी. खेल प्रशिक्षण, डी. चिकित्सा शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनजातीय कला, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। मिजोरम विश्वविद्यालय का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देश की कौन सी डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी बना? ए. 18वीं, बी. 19वीं, सी. 20वीं, डी. 21वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21वीं। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. नई दिल्ली, बी. बेंगलुरु, सी. चेन्नई, डी. हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। आईआईएम बेंगलुरु अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करेगा? ए. सिंगापुर, बी. मलेशिया, सी. इंडोनेशिया, डी. वियतनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। आईआईएम बेंगलुरु का विदेशी परिसर किस स्थान पर स्थापित होगा? ए. बाली, बी. जकार्ता, सी. सिंघासरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डी. सुराबाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंघासरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ग्रीन लोन किस संस्था ने प्रदान किया? ए. वर्ल्ड बैंक, बी. एडीबी,
सी JBIC, डी IMF। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी JBIC। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। पावर ग्रिड को प्राप्त ग्रीन लोन का उपयोग किस कार्य में किया जाएगा? ए. रेलवे निर्माण, बी. रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, सी. बंदरगाह निर्माण, डी. राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? ए. मुंबई, बी. भारत मंडपम, नई दिल्ली, सी. हैदराबाद, डी. अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत मंडपम, नई दिल्ली। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। अंडर 15 एवं अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ए. बैंकॉक, बी. पटाया, सी. कोलंबो, डी. काठमांडू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटाया। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। अंडर 15 एवं अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए. 36, बी. 38, सी. 41, डी. 45। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 41। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। अंडर 15 एवं अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ए. 10, बी. 11, सी. 12, डी. 13। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। दुनिया की पहली प्रोटैक आधारित दवा कौन सी बनी? ए. रेमडेसिविर, बी. वेप्डेजेस्ट्रेंट, सी. मोलनुपिराविर, डी. पेम्ब्रोलिजुमैब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेप्डेजेस्ट्रेंट। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। दुनिया की पहली प्रोटैक आधारित दवा को किस संस्था ने मंजूरी दी? ए. WHO, बी. EMA, सी. US FDA, डी. CDSCO। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी US FDA। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। प्रोटैक आधारित वेप्डेजेस्ट्रेंट दवा का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाएगा? ए. मधुमेह, बी. फेफड़ों का कैंसर, सी. एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, डी. मलेरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047 किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047 का लक्ष्य क्या है? ए. 5 लाख पौधे लगाना, बी. 8 लाख पौधे लगाना, सी. 10 लाख ओक के पौधे लगाना, डी. 20 लाख पौधे लगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 लाख ओक के पौधे लगाना। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। सिक्किम सरकार द्वारा शुरू की गई कनेक्ट फॉरेस्ट हेल्पलाइन का नंबर क्या है? ए. 181, बी. 1926, सी. 112, डी. 1098। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1926। ये रहा आपका 25वां प्रश्न। सिक्किम फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किस संस्था के सहयोग से किया गया? ए. यूनेस्को, बी. UNDP, सी. जिका, डी. FAO। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिका।